नमस्कारम सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के द्वितीय अंक के जो है 10 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज हम 11वें श्लोक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा गद्य है जो राजा कह रहे थे श्लोक के पश्चात। राजा परवती खलु तत्र भवती, आदरणीया शकुंतला तत्र भवती, जो उपस्थित नहीं होता है वो तत्र भवान, और आप उपस्थित होता है तो आदरणीय अत्र भवान। स्त्रीलिंग है इसलिए अत्र भवती उपस्थित है और तत्र भवती उपस्थित जो नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा परवती, परवती खलु तत्र भवती। निश्चित रूप से परवती पराधीन हैं। कौन? तत्र भवती, आदरणीय शकुंतला। शकुंतला वास्तव में पराधीन है। पराधीन है, किसके पराधीन है? अपने जो पालित पुत्र हैं, अपने पालित जो पिता हैं उनके, जिनका नाम है कण्व ऋषि, उनकी वो पालित पुत्री है, इसलिए वो उन पिता के अधीन है। इसीलिए उन्होंने ये कहा परवती खलु तत्र भवती, आदरणीया शकुंतला तो, शकुंतला जी तो पराधीन हैं। न च सन्निहितो अत्र गुरुजनः, और यहाँ पर गुरुजन पूजनीय, गुरुजन का मतलब पूजनीय, अत्र सन्निहितो नास्ति गुरुजन। और गुरुजन यानी यहाँ पर आदरणीय कण्व जी, पूज्य कण्व जी भी उपस्थित नहीं हैं। ये पहले आ चुका है कि कण्व जो है, जो ऋषि है, सोमतीर्थ गए हुए हैं शकुंतला के दुर्भाग्य का, शकुंतला के दुर्भाग्य का निवारण करने के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई भाग्य जो है विपरीत न हो, प्रतिकूल भाग्य का निवारण करने के लिए। दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, प्रतिकूल भाग्य। तो यहाँ पर ये कहा, राजा कह रहा है पर्वती खलु तत्र भवती, शकुंतला तो पराधीन है, और न च सन्निहितो अत्र गुरुजनः, और यहाँ पर पूजनीय ऋषि कण्व जी भी उपस्थित नहीं है। तो विदूषक जी कह रहे हैं, विदूषक जी क्या कह रहे हैं? अत्र भवन्तम अंतरेण कीदृशः तस्याः दृष्टि अनुरागः। ये कह रहा अत्र भवन्तम अंतरेण, आपके बिना कीदृशः तस्याः दृष्टि अनुरागः, तो फिर आपकी दृष्टि उनके प्रति कैसी थी? आपके प्रति शकुंतला की का जो अनुराग है किस प्रकार का था? अत्र भवन्तम अंतरेण कीदृशः, तो आपके किस प्रकार उनका अनुराग था? तस्याः दृष्टि रागः, तो उन्होंने कहा, राजा कह रहे हैं निसर्गाद एव, तो राजा बता रहे हैं कि निसर्गाद एव, स्वभाव से ही, एव अप्रगल्भ तपस्वी जना कन्या जन, जो तपस्वी जने होते हैं, जो आश्रम में निवास करने वाली तपस्वी जो कन्याएं होती हैं, वो किस प्रकार के स्वभाव की होती हैं, उनके विषय में उन्होंने बताया। अप्रगल्भ न प्रगल्भ प्रौढ़ कन्या जन तपस्वी नाम तापसानाम कन्या जन। अथवा तात्पर्य वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार जो होती हैं कि उनमें अप्रगल्भता होती है। यानी विदूषक ने जब ये पूछा श्रीमान आपके विषय में, उसका दृष्टि अनुराग कैसा है ना, कीदृशः तस्याः दृष्टि अनुराग है, तो उसके उत्तर में वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि भाई उसका जो अनुराग है स्वभाव से ही, निसर्गाद एव, स्वभाव से ही, तपस्वी कन्यका, तपस्वियों की जो कन्याएं होती है कैसी होते हैं? अप्रगल्भा, संकोचशील स्वभाव वाली होती है, संकोचशील स्वभाव वाली कन्याएं होती है। ये पंक्ति यहाँ पर आई थी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राजा पर्वती तत्र भवती खलु, निश्चित रूप से जो है वो पराधीन है। न च सन्निहितो अत्र गुरुजन है, और पूजनीय कण्व ऋषि जी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो उन्होंने फिर विदूषक जी पूछते हैं कि दृश्यस् तस्या दृष्टि अनुराग है, यो कह रहे हैं कि अत्र भवन्तम अंतरेण, आपके प्रति,
अत्र भवन्तम् अंतरेण, आपके प्रति उनकी कीदृशी कैसी है, तस्याः दृष्टि अनुराग, आपके प्रति उसका दृष्टि अनुराग किस प्रकार का है। तो राजा कहते हैं वैसे तो स्वभाव से निसर्गाद एवं अप्रगल्भ तपस्वी कन्या जन, स्वभाव से ही तपस्वियों की कन्याएं जो होती है वो स्वभाव से ही संकोच प्रवृत्ति वाली, संकोचशील स्वभाव वाली होती है। तथा ही फिर भी अब क्या है, फिर भी यहाँ पर एक श्लोक उपस्थित हो रहा है। अब यहाँ पर एक श्लोक उपस्थित हो रहा है तो उस श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं। श्लोक संख्या जो है 11 है, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय अंक का श्लोक संख्या 11 है। सुनिए ध्यानपूर्वक। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणं हसितमन्य निमित्त कृतोदयं विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदन न च संवृतः। वापस से पढ़ेंगे, वापस। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणं, ये प्रथम पंक्ति थी। द्वितीय हसितमन्य निमित्त कृतोदयं, हसितमन्य निमित्त कृतोदयं, ये द्वितीय पंक्ति है। तृतीय विनयवारित वृत्तिरतस्तस्याः, विनयवारित वृत्तिरतस्तस्याः, और अंतिम पंक्ति है न विवृतो मदनो न च संवृतः, न च विवृतो मदनो न च संवृतः। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं कैसे। अभिमुखे मयि, अन्वय से इसका अर्थ करेंगे मयि अभिमुखे ईक्षणम संवृत्तम, यानी मेरे सामने, अभिमुखे मेरे सामने, ईक्षणम मेरे सामने जो है वो ईक्षणम संवृत्तम, जो ये शकुंतला है वो मेरे सामने किस प्रकार का उसका था, मेरे सामने होने पर उसने आंखें हटा ली थी। संवृत्तम, उसने आंखें हटा ली, और इस प्रकार हंसी का, इस प्रकार जिसका इस प्रकार उसने हंसी हो, तो हंसी में हसितमन्य निमित्त कृतोदयम का मतलब है जिसका उद्भव अन्य कारण से किया गया हो, इस प्रकार उसने हंसी, वो हंस रही थी, यानी उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी, वो बहाने से हंसी। ठीक है, तो ये बहाने से हंसी, अन्य निमित्त कृतोदयम है ना, हसितम। तो ये काम का व्यापार, कामदेव का जो व्यापार है उस शकुंतला में शील संकोच के द्वारा निवारित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। यानी कामदेव का व्यापार, जो काम भावना है शकुंतला की, विनयवारित, विनयवारित का मतलब है शकुंतला में जो शील संकोच के कारण, विनय के कारण उस काम व्यापार को निवारित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अतः उसने न तो प्रकट किया काम भावनाओं को, न तो वो प्रकट किया और न ही छुपाया है, न तो छुपाया ही है न ही प्रकट ही किया है। ये जो अंतिम पंक्ति है ना, न विवृतो मदनो न च संवृतः, न विवृतो नहीं छुपाया है, न च संवृतः मतलब उस सामने, न तो उसने उसका छुपाया है और न सामने प्रकट किया है। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। तात्पर्य ये है कि जब शकुंतला जो है वो राजा के सम्मुख मुख करती है, सम्मुख नहीं करती है, लेकिन वो किसी बहाने से वो हंसती है, उन्हें उनकी ओर लक्षित करके हंसती है, और उस हंसने के कारण और आंखें नहीं मिलाने के कारण क्या हो रहा है, आंखें तो नहीं मिला रही लेकिन दूसरी ओर मुख करके वो हंस रही है। तो यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि विनय, ये भाव क्यों हुआ, विनय वारित वृत्ति तस्या, ये विनय के कारण, लज्जाशीलता और नम्रता, लज्जाशीलता के कारण वह विनय वारित, विनय संकोच स्वभाव होने के कारण उसने क्या किया, विनय वारित, उनके काम भावनाओं को, उसकी काम भावनाओं को, कामदेव के व्यापार को किसने रोक दिया, लज्जा भाव ने, शील संकोच स्वभाव ने रोक दिया। इसलिए शकुंतला की ऐसी स्थिति देखकर कैसा लग रहा है, न विवृतो मदनो न च संवृतः, न तो उसने काम व्यापार को छुपाया ही है और न ही प्रकट किया है, न छुपा पा रही न प्रकट कर पा रही है। तो ये ऐसी स्थिति बन गई है।
इसको अन्वय से एक बार और समझ लेते। मयि अभिमुखे ईक्षणम संवृत्तम, मेरे सामने मुख रहने पर वह अपने जो है उस दृष्टि को दूसरी तरफ घुमा लेती है, हटा लेती है, संवृत्तम। और अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम, और किसी दूसरे ही बहाने से हंसती है, परिहास करती है, और किसी दूसरे ही भाव से वो दूसरे अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम, और दूसरे ही बहाने से वह मुख घुमाकर हंसती है। और तीसरी बात है मदनः विनय वारित विवृति, और मदन भाव को कामदेव के भाव को, कामदेव के व्यापार को विनय वारित विवृति, उसने संकोच स्वभाव होने के कारण उसको क्या कर लिया, निवारण कर दिया है, उसको रोक लिया है। अपने काम भावना को, काम व्यापार को उसने जो लज्जाशीलता के कारण या विनय वारित यानी संकोच स्वभाव के कारण उसने विवृत है, रोक लिया है। तया, उसने न विवृत है, न तो छुपाया ही है, न तो प्रकट किया, न विवृत है और न च संवृत है, न तो उसने प्रकट किया है न ही उसने छुपाया है। ये इसका भाव है। संस्कृत में अगर कहेंगे तो मयि अस्मिन् जने दुष्यन्ते अभिमुखे यानी समक्षम सति ईक्षणम दृष्टि ही संवृत्तम अपरिसारितम, और अन्य निमित्त कृतोदयम अन्यत इतरत निमित्तम हेतु यस्य तत् यथा स्यात् तथा कृतः विहितः उदयः आविर्भावः यस्य तत् यथा स्यात् तथा हसितं हासः कृतः मदनः कामः विनय वारित विवृतिः विनयेन शीलेन वारिता नियमिता वृत्तिः व्यापारः यस्य तादृशः अतः अनेन हेतुना सह मदनः न विवृतः प्रकटीकृतः, विवृतः यानी प्रकटीकृतः, और न च संवृतः न गोपनीयः, गोपनीयः। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आंखें मिलते ही हटा लेना श्रृंगार लज्जा ध्वनित करता है। देखिए यहाँ पर आंखें मिलते ही यदि वह आंखें हटा रही है कोई नायक या नायिका, तो यह उसका श्रृंगार का भावना है, लज्जा ध्वनित करता है, श्रृंगार और लज्जा प्रकट करता है, जो उत्तम नायिका होने के सूचक हैं। यहाँ पर ये बताया कि भाई आंखें मिलते ही हटा लेना श्रृंगार लज्जा ध्वनित करता है, जो उत्तम नायिकाओं का सूचक है। हसित भी इसी का सूचक है। अब हसित क्या होता है, हंसना। तो हसित में जो बातें बताई गई हैं, वो हसित में जो बातें बताई गई हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि वो देखने पर, सामने देखने पर दृष्टि हटा लेती है और अन्य निमित्त से हंसती है। दृष्टि मिलते ही हटा लेना और बहाने से हंसना कामदेव को छिपाने के लक्षण है, काम भावना को छिपाने के लक्षण है। दृष्टि मिलते ही हटा लेना और बहाने से हंसना ये काम व्यापार को छिपाने के प्रमुख लक्षण है। इससे नायिका शकुंतला का मुग्धा नायिका सूचित होता है, मुग्धा नायिका होना सूचित होता है। किस प्रकार की नायिका है शकुंतला? मुग्धा नायिका है, मुग्धा नायिका है, ये सूचित हो रहा है दो विशेषताओं से। कौन सी दो विशेषता हैं? पहले तो दृष्टि मिलते ही हटा लेना, और दूसरी अन्य बहाने से हंसना, ये काम को छिपाने के लक्षण हैं। अतः यहाँ पर नायिका शकुंतला का मुग्धा नायिका होना सूचित हो रहा है। अब आगे मुग्धा होना, मुग्धा नायिका क्या होता है? तो मुग्धा होना यौवनारंभ का परिचायक है। यौवनारंभ, यौवन के चार प्रकार, यौवन जो चार प्रकार का बताया गया है, तो यहाँ पर यौवन का आरंभ है, उसे मुग्धा नायिका का लक्षण है। मदन को छिपाने का अर्थ है श्रृंगार सूचक अनेक परिवर्तन लक्षित हो जाना। मदन को छिपाने का अर्थ है श्रृंगार सूचक अनेक परिवर्तन लक्षित हो जाना, अपना प्रेम प्रकट करना। पहली अवस्था हेला और दूसरी अवस्था मोटाईत कहलाती है। पहली अवस्था तो ये दो लक्षण इन्होंने बताया, मदन को छिपाना अर्थ श्रृंगार जो है सूचित
करता है परिवर्तन, श्रृंगार सूचक अनेक परिवर्तन, लक्षित हो जाना, अपना प्रेम प्रकट करना, ये दो बातें हैं यहाँ पर। तो ये दो लक्षण कहे गए हैं यहाँ पर। पहली अवस्था को तो हेला कहा गया है और दूसरी अवस्था को मोटायित कहा गया है। तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है, इसका तात्पर्य अगर हम समझेंगे तो ये समझ लो, स्वभाव, ये मूल रूप से जो दो बातें कही, पहली बात तो चित्त से उत्पन्न होने के कारण, पहला जो लक्षण है वो चित्त से उत्पन्न होता है, चित्त यानी मन से, पहली चित्त से उत्पन्न होती, पहली अवस्था जो हेला है ना, हेला, वह हेला अवस्था जो है पहली चित्त से उत्पन्न होने के कारण अंग परिवर्तनों से लक्षित होती है। और दूसरी अवस्था जो मोटायित बताया गया है, दूसरी शरीर से उत्पन्न होने के कारण उसे स्थूल कार्यों में लक्षित होती है। मदन को न छिपाया और न ही प्रकट किया, ऐसी विरोध की स्थिति केवल मुग्धा नायिकाओं में ही पाई जाती है। ये मदन यानी काम व्यापार को न तो छिपाना और न ही प्रकट करना, ऐसी विरोध की जो स्थिति है केवल मुग्धा नायिकाओं में ही पाई जाती है। ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। अब यहाँ पर छंद और अलंकार की बात करते हैं, फिर इस श्लोक को समाप्त करेंगे। छंद यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 12 वर्ण होते हैं। और जो क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से होते हैं। नगण, भगण, भगण और एक रगण लक्षण है, और चरण के अंत में यति होती है। लक्षण बताता हूं। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, ये इसका लक्षण है। और अलंकार बता देते हैं। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, ये तो लक्षण द्रुत विलंबित का हो गया। और अलंकार यहाँ पर विरोधाभास है, न विवृत है और न संवृत है। विरोधाभास है, न तो प्रकट किया और न छुपाया। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, यथासंख्य अलंकार है और वृत्त्यनुप्रास अलंकार भी है। तो अलंकार 3 हो गए, विरोधाभास, यथासंख्य और वृत्त्यनुप्रास। अब यहाँ पर ये श्लोक जो आज हमने किया है वो श्लोक संख्या 11 पूर्ण कर लिया है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपको यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।